रात रात ऐसे मैं आग के पास बैठ जाऊं और सत्संग की शुरुआत हो तो लगभग 8 के बाद हो और सुबह 5-6 बज जाए हो, यार भोर हो गया, सब हंसने लगे। ये सत्संग है। सत्संग का मतलब आप बाहरी से मतलब खत्म हो गए, कोई चिंता ही नहीं रही, न खाने की फिक्र, न कपड़े की फिक्र, न कुछ, कोई फिक्र ही नहीं। आप वहीं के वहीं हो गए। ये सत्संग है। और इस स्थिति में मैं कुटिया बनाने के पहले खूब जियाई लड़के लोग आते हैं ना, ये नगावा से, ये इनके यहाँ 2 बज रहा, 3 बज जा, गुरुजी जाना है। जाते जाते वो बोले, जाते जाते घंटों लग जाते थे, बोले जाने की इच्छा ही नहीं हो रही लेकिन जाना पड़ रहा है। ये सत्संग है। जब मैं घूम के सत्संग करता था ना तो ऐसा ही होता था, शाम से सुबह हो जाए और हंसी आए, क्या पता ही नहीं चले समय का, 5-6 बज जाए, सब किसान थे हंसने लगते थे, क्योंकि नर्मदे तट पे ज्यादा घूमता था, हंसने लगते थे। एक जगह की घटना बता रहा हूँ। मैं था, एक महाराज जी थे और ऐसे सत्संग चल रहा था, भोजन आके मेरा रखा था और लगभग 12 के बाद कुछ मिनट रात को हुआ कि चलो हम लगभग चलो उन्होंने कहा भोजन कर लीजिए, और हम उठे, वो उठे, और समझ लीजिए कि उठे और मात्र अब समझ लीजिए कि टंकी है ना, इतना दूर रूम था जहाँ पे मुझे जाना था, ठीक है, लगभग। अब आप समझिए यहाँ से वहां जाने में, क्या उस टंकी तक जाने में 3:30-4 बज गए सुबह। वाह। हाँ। और ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं रुका, क्या, हाँ, अच्छा, भोर हो गई। मतलब रुका मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं अपने आप को रोका हूँ। एक होता है ना कि चलो हम अपने आप को जा रहे थे, रुक गए और हम कुछ करने लगे। हम जा ही रहे थे, क्या अच्छा, एक कदम चले फिर कई, मतलब जा ही रहे थे और सत्संग चल रहा था। मतलब हम ऐसा नहीं कि रुके कि यार चलो एक काम करो बाद में खाएंगे, ये कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो अद्भुत समय था। और पता कैसे चला, पता है कि सुबह हो गई, लोग नहाने आने लगे, इतना खो गए थे उसमें। ये भी लोगों ने बताया, सुबह हो गई, नहाने वालों ने बहुत हंसी आई। आपको अगर हर काम याद है, इसका मतलब सत्संग में आप डूब ही नहीं पाए। आपको ठंडी लग रही है, आपको और सारे काम याद हैं, आप टाइम से कह रहे हो कि नहीं इतने समय तक करना है, फिर चल के ये काम करना है, फिर आप सत्संग में डूबे नहीं हो, क्या, हाँ। मैं रात भोजन आए और मुझे करने में सुबह 4-5 बज जाए, सोचिए। मुझे न भूख का भान रहता था, न भोजन का कोई वो रहता था। अब आप समझिए कि यहाँ से वहां तक जाने में सुबह हो गई। और ऐसा भी नहीं कि मैं रुका। जिज्ञासु होंगे फिर सुनने वाले भी, आप एक तो ही आप थे, एक महाराज जी थे, एक मैं था। अच्छा, हाँ। नहीं, एक दूसरे थे। एक मैं था, एक वो थे, बस। आप तो आप थे ही, मगर वो भी, हाँ, वो भी जिज्ञासु, तभी तो हुआ, तभी तो हुआ। और कोई बैठा भी नहीं, हाँ, चलते ही रहे। ऐसा भी नहीं कि इतने घंटों में आसन ग्रहण किया हो, मतलब चलते ही रहे। अद्भुत सत्संग था। ये सत्संग है। इसलिए सत्संग तब सुनना चाहिए जब आप पूरी तरह खाली हो,
आपके पास कोई काम नहीं भी उठो तो कोई फर्क ना पड़े जीवन में, तब सत्संग मिलेगा, तब सत्संग समझ में आएगा, तब आप समझ पाओगे कुछ। हम्म। और ऐसे में मैं बहुत सत्संग किया हूँ। हम्म। मैं डूब जाता था क्या, शाम से सुबह हो जाए ऐसे खड़े खड़े पेड़ के पास, अब मुझे पता भी नहीं चले, हम्म। मुझे तो हंसी आए और सामने वाला भी कहे कि आपकी ऊर्जा से मैं खड़ा था। सामने वाला भी यही कहता था, मैं भी खड़ा था आपकी ऊर्जा से। तो ऐसी कई रातें गई हैं। तो सत्संग में जब आप बैठिए तो फिर आप बैठ जाइए, मतलब फिर अब कुछ करना नहीं है, क्या डूब जाना है। इसलिए जिंदगी के भैया सारे काम कर लो, क्या फिर सत्संग में बैठो। हम्म। और बड़ा अद्भुत लगता है जब ये स्थिति आती है ना, तो बड़ा अद्भुत लगता है कि यार चलो कोई पात्र है, भर रहा है अपने आप को। तो पता चला कि नहीं, हम कुछ समय के लिए बैठ रहे हैं, सत्संग सुनाइए का, और हम कुछ ही देर में निकलेंगे, तो का सत्संग सुनाएगा। सत्संग का मतलब आप मिटना चाह रहे हो, क्या आप मिटना चाह रहे हो, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हो, प्रवृत्ति से मुक्त होकर निवृत्त होना चाहते हो, इसलिए सत्संग सुन रहे हो। लेकिन आपने पहले ही प्रवृत्ति बांध ली कि सुन तो रहा हूं इतने समय के लिए, क्या इतने समय बाद ये काम मुझे है, तो क्या सत्संग सुनोगे फिर। ठीक है, कुछ तो बात समझ में आएगी, लेकिन सत्संग का मतलब चाहे उसे श्रोता कहो चाहे शिष्य कहो, ऐसा होना चाहिए कि बस मुझे कहीं जाना ही नहीं है, क्या अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है। इस भाव से अगर शिष्य बैठ जाए, तो मैं सुनता था, बहुत बहुत मुझे प्यारा था, बहुत प्यारा लगता है। कौन कहा, किसने कहा, मुझे नहीं पता। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गए सब हम। तो ये जब इस भाव से आप बैठोगे ना, इस भाव से जब बैठोगे तो कभी रीझ जाएगा, इसे तो कहीं जाना ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं चाहता। लेकिन जब गुरु देख रहा है कि इसे हर वक्त कहीं न कहीं जाना है, तो फिर वो क्या बरसे, क्या तुम्हें तो सूखे सूखे जाना है, हाँ गीले हो गए तो काम के लायक ही नहीं रहोगे। गुरु भी क्या करे, वो भी क्या करे, क्या बरसे। वो अगर बरसे भी तो इतना बरसे कि तुम सूखे रहो, तुम कहीं गीले ना हो जाओ, नहीं तो कहीं काम के लायक ना रहो, हाँ। तो ये मुझे, मैं पहले ये बोल के ना मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कि मेरा भाव था कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गए सब हम। मतलब खो गया, खत्म हो गया, अब मैं कहीं के लायक नहीं रहा, अब मैं किसी काम के लायक नहीं रहा। तो ये स्थिति कभी न कभी जब आप सत्संग के लिए बैठोगे और आपको कहीं नहीं जाना है, न भूख के लिए न प्यास के लिए, सबसे बीमारी तो पहले यही है, हाँ? आपकी भूख, आपकी नींद, आपकी व्यवस्थाएं,
आपकी ठंड, आपकी गर्मी। तो जब आप इससे मुक्त होकर बैठोगे ना, तब जाके कभी वो रीझ सकता है और उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इसी में कहा गया है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक से एक सेकंड के चौथे भाग में ज्ञान हो जाता है। लेकिन परसने का मौका ही नहीं दे रहे हो। क्या क्या भिगाए आपको? तो ये हाल है। इस भाव में हम जब बैठेंगे, जब ये भाव पूरा आंतरिक बन जाएगा, तब कुछ हो सकता है। यहाँ भूख की चिंता, बिस्तर की चिंता, ठंडी की चिंता, गर्मी की चिंता, और सारी चिंता ही चिंता है तो क्या होगा? तो हमने ये देखा कि अभी लोग सत्संग के लायक अपने आप को बना रहे हैं। क्या तैयार कर रहा है। जैसे कोई एडमिशन लेता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, तो कहता है ना कि भैया क्या कर रहे हो? डॉक्टर की पढ़ाई। डॉक्टर नहीं बना है, का अभी अपने आप को डॉक्टर के लायक बना रहा है। डॉक्टर तो एक ही क्षण में बनेगा। हाँ, जिस दिन डॉक्टर की डिग्री फाइनल मिलेगी, एक ही क्षण में मिलेगी, एक ही क्षण में कहेगा मैं डॉक्टर हो गया। तो अभी मैं ये देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि सत्संग के लायक बना रहे हो। क्या? हाँ। सत्संग के लायक बना रहे हो। सत्संग जब बरसता है ना, तो रोम रोम खिल जाता है, रोम रोम आनंदित हो जाता है। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, हाँ, 2-4 दिन का प्यासा हो और उसे पानी मिल जाए, तो उसकी क्या स्थिति रहेगी यार? तो ऐसे ही सत्संग की प्यास तब लगेगी जब इससे ये सब की चिंता, तुम अपनी प्यास तो कहीं भूख से मिटा रहे हो, कभी नींद से मिटा रहे हो, हाँ, कभी सो के मिटा रहे हो, कभी बातचीत करके मिटा रहे हो। तुम तो प्यासे हो ही नहीं पा रहे हो। तुम अपनी प्यास कहीं ना कहीं से बुझा ले रहे हो। अभी तुम प्यासे ही नहीं हुए। तुम्हें तो अपनी अभी शरीर तक की फिक्र है। अभी कहाँ तक फिक्र है? शरीर। आपकी फिक्र बता रहे हो, लेकिन है नहीं आप। क्या? आपकी फिक्र अपने आप को बता रहे हो कि नहीं मुझे मेरी फिक्र हो गई। नहीं, अभी प्लानिंग चल रही है। फिक्र आपको है, आपके शरीर तक की है फिक्र, ऐसा नहीं है। फिक्र तो है ही है, लेकिन कहाँ तक? शरीर तक की। शरीर की ही प्यास नहीं बर्दाश्त हो रही है। क्या? तो मैं ये देख पाता हूँ कि भाई लोग सत्संग के लायक अपने आप को बना रहे हैं, बैठने लायक। हम तो देखे ना, 1 साल में लोग घड़ियां देखते थे। का उनके हाथ में घड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखते थे यार, कब ये बंद करे, कब हम चल के सोए। मैं लोगों की आंखों में देखता हूँ।
मैं लोगों को आंखों में देखता हूँ। हम्म। सामने अथाह है, नहीं निकल रहा है तो तुम्हारा दोष है। तुम उस भाव में ही बैठे हो, क्या करे वो? क्या? हम्म। वो क्या करे? तुम जिस भाव में बैठोगे वहां से उस भाव में निकलेगा। हम्म। वो गुरु ऑटोमेटिक हो गया है क्या? हम्म। हाँ, अब उसमें बटन वटन नहीं है। हम्म। अब वो अनंत से जुड़ गया है, अब उसमें बटन वटन नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलता है सामने वाले के ऊपर। सामने वाला जो जितने क्वेश्चन करेगा तो जितनी गहराई से तो बस निकल बस जाएगा। बस बस क्वेश्चन बस नहीं, हम्म। वो जितनी गहराई से बैठ गया, अगर वो बोले ना भी तो शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म। जिस गहराई से, जिस भाव से बैठे हो, क्वेश्चन भी इसलिए बोलता है पूछो कि तुम सत्संग के लायक बनो। क्या? पूछ पूछ के पूछ पूछ के पूछ पूछ के तो तुम्हें लगेगा नहीं तुम्हारे तरीके से तुम्हें जवाब मिल रहा है, तो तुम्हें लगेगा नहीं यार ठीक ठाक है। ऐसे ही तुम्हारा भाव बढ़ता रहेगा। क्या? ऐसा। शुरुआत में तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, शाम से सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से रात हो जाती थी और मैं खड़ा ही रहता था। हाँ, मेरे सामने लोग बदलते जाते थे, लेकिन मैं वो ज्यों का त्यों बना रहता था। इसलिए कि जब मैं खोज कर रहा था तो एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए तरसता था, तब जब मेरे मुखार बिंदु से अमृत की वर्षा हो रही तो मैं उसे देख रहा था। मैं उस प्यासे को महसूस कर पा रहा था। तो मैं उसे बहते हुए एहसास कर पा रहा था, फील कर पा रहा था। लोग आए जाएं, लेकिन मैं बोलता ही रहता था। क्योंकि वो शब्द मेरे लिए भी तो नए थे ना। मेरे मुखार बिंद से निकल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भी तो नए थे, अद्भुत थे। कोई कोई तो शब्द कोई नहीं रहता था, निकलता था, लेकिन मैं उसे, न मेरे पास पेन होते थे, न कॉपी होते थे, न रिकॉर्डिंग होती थी, कुछ हो ही नहीं पाता था। मैं उन्हें देख पा रहा था। क्या? उन शब्दों को देख पा रहा था निकलते हुए। तो जब सत्संग में बैठिए ना, पूरी तरह बैठ जाइए, और गुरु ऑटोमेटिक है। क्या? हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं कुछ निकल नहीं रहा है, इसका मतलब तुम उस भाव में बैठे ही नहीं हो, या तुम बैठे हो तो कोई और है। तुम बैठ चुके हो, लेकिन और कोई है, मतलब वो नहीं बैठा है। अच्छा, मतलब वहाँ का जो वाइब्स है। हाँ,
तो वो कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला भी हाँ। है, एक लय में नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, हाँ, लेकिन ये है, गुरु है तो उसके पास कई लोग आते हैं, तो अगर कोई जिज्ञासु है उसे एकांत में लेके चला जाता है धीरे धीरे। क्या? हाँ, उसके लिए वो खुद एकांत बना देता है। उसे सारे काम से निवृत्त कर देता है और उसके लिए खुद एकांत दे देता है। तो सत्संग की महिमा अपार है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई सत्संग सुनते रहो। क्या? चाहे जैसे भी। क्या? चाहे जैसे भी। भाई देखो, आपको मैं बताऊं, अर्जुन को सुनते सुनते ही तो ज्ञान हुआ। क्या कहीं गए क्या? योग मार्ग बताया गया, भक्ति मार्ग बताया गया, ज्ञान मार्ग बताया गया, ध्यान मार्ग बताया गया। अच्छा बताओ कि अर्जुन कहाँ गए? कुछ करने गएगा? सुनते 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 सुनते। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ सत्संग सुनते रहो। सत्संग सुनते सुनते हो जाएगा। कब? सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रश्न, वर्षा बादल प्रेम का भीग गए सब। सत्संग सुनते रहो। जब तुम्हें कहीं अब नहीं जाना है, क्या? अब कहीं ना आना है न कहीं जाना है, तो हो ही जाएगा। लेकिन जब तक कहीं आना है और जब तक कहीं जाना है, तब तक नहीं होगा। हाँ? अब ये मुख्य हो जाएंगे ना। कहीं न आना है न कहीं जाना है, उस स्थिति में हो जाना। और ये सत्संग सुनते सुनते ही हो। हाँ?